चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में एनआईए की छापेमारी देखी गई है। एनआईए ने 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। दस्तावेज और गैजेट बरामद किए गए हैं। अलकायदा संगठन से जुड़े बांग्लादेशी नागरिक युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश इनकी थी और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की भी साजिश रची जा रही थी। इसके बाद एनआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की जम्मू कश्मीर समेत 5 राज्यों में छापेमारी देखने को मिली है। छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया एनआईए की तरफ से और साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसने ये कार्रवाई की, 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए। अलकायदा संगठन से जुड़े बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर इनपुट मिले थे, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। निसार अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं और साथ ही निसार, अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहां पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है, क्या कुछ जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर क्या कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, क्या कुछ ताजा अपडेट है छापेमार कार्रवाई को लेकर? तरह से जो एनआईए की टीम जो बार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से पिछले कई सालों से खासकर 2019 के बाद यहाँ पे काफी एक्टिव नजर आई है, तो उसी हिसाब से वो यहाँ पर लगातार छापा मार कार्रवाई शुरू करती है। उस दौरान उन्हें कई अहम यहाँ पे सुराग भी हासिल होते हैं। तो इस महीने में अगर बात की जाए तो 12 नवंबर से ये प्रोसेस शुरू हुआ है। 12 नवंबर से लगातार कभी जम्मू खिते में, कभी कश्मीर खिते में, कभी चिनाब वैली में जिस तरह से उनकी जो कार्रवाई है अंजाम दी जा रही है, जिसके तहत उन्हें जो जम्मू खिते में कुछ जो गैर रियास मुल्की बाशिंदे हैं, जिनमें खासकर जो बांग्लादेशी बाशिंदे हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। नगरोटे के एरिया में जो कई सालों से वहां पे मुकीम है, उनसे भी उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। वहां पे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हासिल किए, कुछ गैजेट्स भी हासिल किए हैं और ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई मानी जाएगी क्योंकि अलकायदा से रिलेटेड कुछ अनासिर भी वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे बड़े पैमाने पर पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे जो कश्मीर खिते में अगर बात की जाए तो श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम और शुपाया, नॉर्थ कश्मीर में बांडीपुरा और सोपोर शामिल है, जहां पे एनआईए की टीम मुसलसल नजर बनाए रखी हुई है। लगातार वहां पे जो छापे डाले जा रहे हैं, वहां से भी बड़े मकदार में उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स हासिल हुए हैं, कई अहम सुराग हासिल हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से एनआईए की बार यहाँ पे छापामार कार्रवाई हो रही है, उसके तहत उन्हें काफी हद तक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे बांग्लादेशी जो शहरी है उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका यही काम होता है कि वो यहाँ के जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर खिते के जो युवा होते हैं उनको जो रेडिकलाइजेशन करते हैं, उनको जो मिलिटेंसी के सफों में शामिल कराने के लिए उनको वर्गलाते हैं। और इस दौरान एनआईए ने लगातार यहाँ पे अपनी जो कोशिश है वो जारी रखी है और हर तरफ से उन्हें ये इस बात में भी बड़ी कामयाबी हासिल होती है कि किस तरह से ये जो नेटवर्क होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, जिसके जो ज्यादातर जो पैरवी जो फॉरेन कंट्रीज से होती है, फॉरेन कंट्रीज से उनको लगातार फंडिंग मिलती है, लगातार उनको यहाँ पे रेडिकलाइजेशन करने के लिए बड़े पैमाने पर उनको यहाँ पे फंड्स अलॉट किए जाते हैं, दूसरी चीजें भी दी जाती है और उसको रोकथाम के लिए यहाँ पर एनआईए की टीम हर वक्त यहाँ पे एक्टिव नजर आती है। जिससे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर खिते में पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 2019 के बाद यहाँ पे जिस तरह से जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो ऑफिस थे उनको सील कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी जो एंटी नेशनल पार्टीज थी उनको कलअदम करार दिया गया है। तो उनकी बड़ी तो इस तरीके की खुफिया जो इनपुट्स हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि उन्हें मिल पा रहे थे। इसके बाद इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कितने लोगों को जम्मू कश्मीर में हिरासत में एनआईए की तरफ से लिया गया है और पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है, निसार? देखिए, अगर मसलन बात की जाए तो जिस तरह से जम्मू के नगरोटा एरिया में जिस तरह से जो वहां पे जिन लोगों की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उनकी ज्यादा तादाद बांग्लादेशी है। तो बांग्लादेशी होने के नाते उन्हें अलकायदा से किसी न किसी तरीके से उनके साथ कनेक्टेड बताया गया है और उनके पूछताछ के दौरान उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर खिते भी कुछ लोकेशन बताया है, जिसमें हैदरपुरा है, जिसमें बांडीपुरा है, जिसमें कुलगाम है। तो वहां पे भी उन्होंने छापा डाला है एनआईए ने, लेकिन अभी तक जो कश्मीर खिते में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेशी के शहरियों को गिरफ्तार किया गया है, जब उनके पूछताछ की गई है तो उस दौरान उन्हें कुछ गैजेट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ कंप्यूटर्स भी जब्त किए हैं। जिस दौरान ये प्रोसेस 12 नवंबर से बराबर जारी है और अभी भी पूरी तरह से कश्मीर में भी नजर बनाए रखी हुई है। पूरी तरह से एनआईए बार यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशंस पे छापा डाल रहे हैं और जम्मू खिते में भी, जम्मू खिते के साथ साथ चिनाब वैली में भी जिस तरह से जो बांग्लादेशी बाशिंदे गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ के बाद
जिस तरह से डोडा में भी छापे मारे गए हैं और वहां पे भी कुछ गैजेट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स हासिल करने का भी दावा किया गया है, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। कश्मीर खिते में अगरचे किसी की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। चलिए ठीक है, लेकिन नजर जो आप छापा बनाकर कार्रवाई रखिएगा। निसार अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया।